नमस्कार दोस्तों, चांदनी विजय शाह ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज एक नए ब्लॉग का शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, जैसे ग्रुप डी से रिलेटेड। तो बहुत सारे दोस्तों, अभी एग्ज़ाम का समय है, तो बहुत सारे दोस्तों का ये प्रश्न होगा कि ग्रुप डी कैसे पोस्ट होती हैं, क्या क्या उसमें काम होता है, क्या सैलरी मिलता है, क्या छुट्टी कुछ मिलता है कि नहीं, मतलब क्या क्या सुविधाएं होती हैं। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर चाहिए वीडियो, तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं समय समय पर ऐसे वीडियो बनाता रहूं ग्रुप डी से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूं। आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैं डालते रहूँ। चलिए, तो बात करते हैं ग्रुप डी से। तो ग्रुप डी से रिलेटेड जैसे अभी भर्तियां चल रही हैं, अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहले जैसे आरआरसी फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, फॉर्म भरवाने के बाद एग्ज़ाम लेती हैं, फिर एग्ज़ाम लेने के बाद वो सारा एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर दौड़ हो जाएगा, फिर मेडिकल होगा। तो मेडिकल में जिसको जैसा मतलब मेडिकल होगा, जैसे A1 A2 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी मेडिकल में बढ़ जाता है। तो जिसको जैसा मेडिकल आता है उस हिसाब से डिपार्टमेंट उसको दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए किसी को ट्रैफिक डिपार्टमेंट मिला, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला, इलेक्ट्रिकल मिला, उसके बाद सिग्नल मिला, मतलब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हुए हैं, जिससे मतलब जिसका अलग अलग काम हो जाता है। जैसे एक बार भर्तियां रेलवे बोर्ड ले ली, आरआरसी भर्तियां ले ली, उसके बाद सबको अलग अलग डिवीज़न में बांट दिया जाता है कि किसको कितना स्टाफ चाहिए। फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने हिसाब से फिर कितना किसको क्या डिपार्टमेंट देना है वो डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। फिर उसके बाद वो अलग अलग जैसे जैसे ज्वाइनिंग करवाते हैं। फिर ज्वाइनिंग करवाने के बाद वो जैसे डिपार्टमेंट अलग हो गया तो किसका क्या काम है, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैसे काम होता है। जैसे एक तो आप देखते होंगे, जैसे स्टेशन के दोनों साइड जो गेट होता है वो ट्रैफिक गेट होता है, तो उस पर भी अपना ट्रैफिक वाला स्टाफ ही बैठते हैं, वो गेट बंद करने के लिए और खोलने के लिए वहाँ पे। और एक है स्टेशन पे, तो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे काम, जैसे ऑल लाइट मिलाना हो गया। एक साइड से तो स्टेशन मास्टर साहब ऑल लाइट मिलाते रहते हैं और दूसरी साइड से पॉइंट्समैन ऑल लाइट मिलाते रहते हैं। तो ऑल लाइट मिलाते समय क्या देखते रहते हैं कि जैसे गाड़ी कोई हॉट एक्सल तो नहीं जा रही है, कोई एबनॉर्मल तो नहीं है गाड़ी में, जैसे पैसेंजर ट्रेन जा रही है तो उसमें चिल्लाने की आवाज़ तो नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है अंदर आग लगी हो, किसी को कुछ हुआ हो तो वो चिल्ला रहे हों तो ट्रेन रोकने के लिए। तो उस तरीक़ा से कुछ चाहे कुछ टूट के नीचे लटक तो नहीं रहा, यही सब देखने का काम होता है पॉइंट्समैन का, जो ऑफ साइड से देखते रहते हैं। और एक साइड से तो स्टेशन मास्टर साहब और लाइट मिला है तेरे ही रहते हैं। तो ये स्टेशन छोटे स्टेशन का काम हो गया। और जहाँ बड़े स्टेशन है, जैसे लोडिंग पॉइंट है, जैसे कहीं पे किसी चीज़ का लोडिंग हो रहा है, जैसे नमक हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब भी माल लोडिंग होते रहता है। तो उसमें भी पॉइंट्समैन का काम रहता है। जैसे कोई आप देखते होंगे, कभी कभी आप पैसेंजर से सफ़र करते होंगे, तो कोई ट्रेन आया, वहाँ से वो इंजन कटने के बाद फिर दूसरा इंजन उस पर लगाते हैं या घुमा के लगाते हैं, तो वो सब काटने का काम पॉइंट्समैन का, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत पॉइंट्समैन आता है तो उसका ही काम रहता है। वो इंजन को काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, इस तरीक़ा से वो काम हो गया। तो बड़े स्टेशन पे शंटिंग हो गया, जैसे कोई वैगन ख़राब है तो उसको काट के दूसरा उसमें अच्छे वाले वैगन है उसको साथ अटैच करते हैं, फिर गाड़ियाँ पूरा तैयार करते हैं। जैसे आप लोग देखते पूरे पैसेंजर ट्रेन होती है 24 बोगी का या 25 बोगी का जो भी है, तो उसमें मान लीजिए कि बीच से ख़राब है कोई बैगन, तो उसको काट के वो अलग करेंगे, फिर उसमें नया बैगन ला के जोड़ेंगे। इस तरीक़ा से संटी का काम हो गया। तो वो बड़े स्टेशन पे है तो वहाँ पे संटी का काम, ये सब पॉइंट्समैन के डिपार्टमेंट हो गया। अब आपको बताते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो उसका काम क्या है। तो वो है ट्रैक से रिलेटेड, जैसे जो पटरियाँ होती हैं तो उनसे रिलेटेड, जैसे उसमें पैकिंग हो गया, चाहे
कोई बोल्ट वगैरह ढीला मतलब कसने का काम है तो वो उनका काम होता है। चाहे एंकर होता है उसमें, तो एंकर ढीला पड़ जाता है, कभी निकल जाती हैं गाड़ियाँ, बहुत चूँकि बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो एंकर निकल के बाहर हो जाता है, तो उनको लगाने का काम रहता है। इस तरह सेफ्टी का काम से रहता है, उनसे रिलेटेड वो काम होता है। और इंजीनियरिंग का भी गेट होता है, जैसे ट्रैफिक गेट हो गया। और उसके बाद जो गेट पड़ता है, जो बीच बीच में कभी कभी आप लोग जाते होंगे, ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो देखते होंगे बीच बीच में जो गेट हैं, तो उस गेट पे भी आदमी रहना ज़रूरी है, क्योंकि अनमैन्ड तो रख नहीं सकते हैं। गाड़ियाँ आती रहती जाती रहती, हमेशा रोड बना हुआ रहता है, तो उस पर भी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनका उनका आदमी वहाँ उनका गेट है तो वो वहाँ पे रहते हैं। इस तरीक़ा से वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम हो गया। अब आते हैं सिग्नल डिपार्टमेंट। तो सिग्नल डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे में सिग्नल तो देखते ही होंगे। तो सिग्नल हो गया, तो जैसे सिग्नल कोई ख़राब हो गया तो उसके लिए वो ESM तो रहते ही हैं, साथ में उसके लिए हेल्पर जो रहते हैं, कोई मतलब कोई पकड़ना है किसी चीज़ को, चाहे वायर को इधर से उधर करना है, उसके लिए अपना हेल्पर डिपार्टमेंट रहते हैं, तो वो हो गया सिग्नल डिपार्टमेंट कहता है, तो उसके अंतर्गत हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे शेड है जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन जैसे बनाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ खराबी है तो वहाँ पे वो ठीक किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का काम होता है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी हेल्पर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल हेल्पर हो गया। इस टाइप से ग्रुप डी का डिपार्टमेंट अलग अलग बट गया, तो वहाँ पे वो वहाँ पे काम हो गया, अलग डिपार्टमेंट बट गया। तो इसी तरीक़ा से जैसे भर्ती तो एक ही लेती हैं रेलवे, प्लस आने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट हो, मतलब बात ऐसे होगा कि जैसे सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी के बारे में तो अभी विस्तार से बताएंगे बाद में। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करते रहिएगा। ऐसे मोटा मोटी बता देते हैं, जैसे बेसिक 1800 पे ग्रेड होता है ग्रुप डी का, तो 1800 पे ग्रेड में मिनिमम जैसे 18,000 तो बेसिक हो गया। उसके बाद अगर अच्छे शहर में हैं तो उसमें मतलब HRA ज़्यादा मिलता है, अगर छोटे शहर में तो HRA कम मिलता है। तो छोटे शहर में जैसे बड़े शहर या छोटे से जो भी आप रेलवे क्वार्टर अगर लेंगे तो HRA नहीं मिलेगा, अगर रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं तो HRA मिलेगा। तो ये तो HRA हो गया। DA हो गया, तो जितने सरकार जैसे गवर्नमेंट अलग अलग जैसे जुलाई में और जनवरी में DA बढ़ाती रहती हैं, तो उस हिसाब से DA मिलता है। तो सैलरी हो गया, बेसिक हो गया, बेसिक के बाद DA हो गया, और TA वगैरह है तो वो सब भी मिलते रहता है। तो इसके बारे में फिर विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे, फिर बताते रहेंगे। चलिए, तो आप लोग बोलिएगा तो अलग अलग जैसे किसका डिपार्टमेंट क्या काम होता है वो दिखाएंगे भी धीरे धीरे, जैसे गेट पे भी। और उसके बाद जैसे हमारे स्टेशन मास्टर है तो उनका भी इंटरव्यू लेंगे, उनको भी बताएंगे कि आपको कैसे कैसे उनका भी ड्यूटी होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है उनके लिए भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ताकि मैं इससे रिलेटेड आगे भी वीडियो आपको डालते रहूं, जो भी रिलेटेड है रेलवे से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड या अन्य कोई पोस्टों से रिलेटेड, तो वो भी मैं वीडियो आपको समय समय पर दिखाता रहूँगा। और मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे भी इसी तरह अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं इसी तरह से अलग अलग वीडियो डालूँगा। तो अब वीडियो को एंड करते यहीं पे। चलिए, धन्यवाद।